हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट टू में वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो इसमें सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अफ्रीका का। तो अफ्रीका का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसा कि हमने अभी तक स्टडी की इस चैप्टर में, अफ्रीका में क्या हुआ था कि अब अफ्रीका जो है अब इंडिपेंडेंट हो गया था। यानी कि जो ब्लैक पर्सन थे वहाँ के, जिन पर गवर्न कर रहे थे वाइट, तो वो अब उनका ख़त्म हो गया था उनका जो है, और अब जो है वो कैसे हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। अब क्या होता है आगे, इंडिपेंडेंट तो हो गए अब, लेकिन जो ब्लैक थे उनको ये डर था कि वापस हमारे ऊपर ना ये लोग गवर्न करने लग जाएं, फिर से हमें ना दबा लें। और वाइट लोग क्या सोच रहे थे, वाइट को ये डर था कि जैसे वाइट लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था, हमने इस चैप्टर में देखा, ठीक है। तो उनको ये डर था कि कहीं वो ऐसा ना करें कि वो हमसे बदला लें, जो हमने इनके साथ किया वो हमारे साथ किए करें, ठीक है। तो अब दोनों के ही अंदर एक अजीब एक स्ट्रेंथ सा फियर था। उस फियर को दूर कैसे किया जाए, तो लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किए, समझौते किए कि भाई नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब इस बात की गारंटी कौन ले, गारंटी भी तो ज़रूरी थी ना, कि क्या बातचीत तो हो गई और दोनों जो पक्ष थे वो भी तैयार हो गए कि भाई हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और ये भी मान लिया कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये सारी चीज़ें हो गई। और पुअर पर्सन जो थे उनको जो राइट्स देने थे, सब कुछ मतलब फिक्स कर लिया उन्होंने। और एक एग्रीमेंट टाइप का उन्होंने तैयार भी कर लिया। ये भी कर लिया कि जो मतलब माइनॉरिटी में थे ना वाइट्स, माइनॉरिटी में जो वाइट्स थे वो लोग जो है ब्लैक्स मेजॉरिटी थी, तो वो जो है उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको छीनेंगे नहीं, उनको मतलब कब्जा नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब क्वेश्चन उठा था इस पे कि भाई इसकी गारंटी कौन लेगा। गारंटी, कोई गारंटर भी तो चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए ऐसी कंडीशन में क्या किया गया कि भाई इसको रिटर्न कर लिया जाए, ठीक है। इस एग्रीमेंट को, जो उनके बीच में जो बातें हुई, जो मीटिंग हुई, उसको रिटर्न कर लिया जाए। तो वो रिटर्न करने का मतलब ही क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन। जब उसको रिटर्न में कर लिया गया कि भाई आगे तक हम लोग इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है, तो ऐसा उसको रिटर्न में कर लिया गया। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक ये ऐसा मतलब रिटर्न वो है एग्रीमेंट जो कि आगे तक हमारे लिए रहेगा, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें फिर रिटर्न हुई, तो सारी चीज़ें रिटर्न हुई, जैसे कि कैसे भाई इसका इलेक्शन कैसे होगा, जो भी हमें गवर्न करेगा, मींस गवर्नमेंट जो है, तो उसका कैसे इलेक्शन होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें अब इसमें आने लगी, ठीक है। तो बेटा हमें यहाँ पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन है एक नेसेसरी है, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ठीक है। साथ साथ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उसमें गारंटी हो, एक गारंटी हमें देता है ये। इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। यानी ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड होगी, किस तरह से गवर्नमेंट का गठन होगा और गवर्नमेंट किस तरह से डिसीजन लेगी। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट की लिमिट्स एंड सिटीजन्स की लिमिट, ये दोनों को ही बताता है। इसके बाद इट लेज क्या होता है, इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये पीपल के लिए भी बताता है कि कैसे गुड सोसाइटी बनानी है, तो यहाँ हमें पता चल गया। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये एक रिटन बुक समझ सकते हैं आप इसको। ये किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ है, ठीक है। जो भी नागरिक हैं वो सब इसको मानते हैं, जो भी सिटीजन्स हैं सब इसको मानते हैं, और गवर्नमेंट को भी इसे मानना होता है। तो
ये जो है गवर्नमेंट, इसके संविधान के लिए कह सकते हैं कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं कंट्री में, वो आपस में उनको क्या करता है, जनरेट करता है कि क्या, डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये जनरेट करता है। सेकंड है इसमें गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट क्या फ़ैसले ले सकती है, ये सारी चीज़ें। तो ये हमें पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी बेटा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक रहेगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे बन गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो एक दिन में तो बना नहीं, ठीक है, उसके लिए बहुत सब कुछ करना पड़ा, काफ़ी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, किस किस ने बनाया इसको, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी। बेटा अभी हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जैसे कि साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, अगर हम उससे रिलेट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन थी ना। यहाँ पर जो हम इंडिपेंडेंट तो हो गए थे 47 में, लेकिन फिर भी हम लोगों के माइंड में एक फियर था। ठीक है, क्या फियर था, लीडर्स के माइंड में भी था, सिटीजन के माइंड में भी था कि वापस से वही सब कंडीशन ना आ जाए। क्यों आ जाए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो थे, लेकिन हम लोगों को भी क्या कर गए थे, डिवाइड करके गए थे। हम हिंदू मुस्लिम में हमें डिवाइड कर गए थे। तो ये सारी चीज़ें आगे कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट ना हो जाए कि वापस हम उसी कंडीशन में आ जाएं। तो इसके लिए क्या कर रहा था, हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, मींस एक कोई रिटर्न एग्रीमेंट करना था, मींस हमें कोई एक गारंटी चाहिए थी कि आगे हमारे साथ ऐसा ना आए। क्योंकि जो हमारे प्रोविंसेस थे वो सारे मिक्सअप करे जा रहे थे। भाई आपको पता होगा कि इंडिया जो था वो इस कंडीशन में, जैसे कि अभी हमारे स्टेट हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं था। पहले क्या थे, प्रोविंसेस थे और सभी अपने अपने इंडिपेंडेंट थे, सब अपने अपने थे। अभी की तरह से कंडीशन नहीं थी। तो उन सबको किसने करा, उन सबको ये जो आज का इंडिया है इस कंडीशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। आप ये सोचें कि जब हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद तो हम बिल्कुल, हमारा पाथ क्लियर हो गया। नो बेटा, हमारा पाथ क्लियर नहीं हुआ था। हमारे लीडर्स को तब भी बैठने को टाइम नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो हमारे ये छोटे छोटे किंगडम टाइप के बने हुए थे, प्रोविंसेस बने हुए थे, तो उनमें भी आपस में सब डिस्प्यूट चल रहे थे। और कोई पाकिस्तान की तरफ भागेगा, कोई इंडिया की तरफ रहेगा, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा ये सारी कन्फ्यूजन थे। तो इसमें एक हमारे लीडर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट उन्होंने पार्ट प्ले किया अपना। और उन्हीं की वजह से ये सब उन्होंने जा कर के टूर किया पूरे इंडिया में, जगह जगह जा कर के प्रोविंसेस में उनको सबको जो इंडिया के अंदर मिक्स किया, ठीक है। नहीं तो कुछ पाकिस्तान में जाते, कोई कहीं जाते, कोई कहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो रोल है वो भी मतलब हम भूल नहीं सकते। अब इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए अब क्या करना था, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई एक असेंबली बने। ऐसे ही तो नहीं बनाया जा सकता ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा बनाई गई, तो क्या था, ये कब बनाई गई, यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये बनाई गई इन जुलाई 1946। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके चेयरमैन बनाए गए, हेड बनाए गए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और ड्राफ्टिंग कमेटी के बनाए गए डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड।
आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये MCQ में भी आ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की जो फर्स्ट मीटिंग थी, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हेल्ड हुई, ठीक है। तो आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गॉट डिवाइडेड। जब ये इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हो गए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइडेड हो गई। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, यानी फर्स्ट टाइम तो 46 में ही बन गई थी, लेकिन उसके बाद डिवाइड जब हो गई तो फिर ये 49 में हुई। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इन इफेक्ट मीन इम्प्लीमेंट किया गया, बन गया था हमारा कि कब 26 नवंबर 1949 में। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट January 26 as Republic Day every year. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and constituent manner. सबसे पहले some basic principles were decided and agreed upon. सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल थे उन पर डिसाइड किया गया। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स जो हैं इसमें किए गए। तो हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई, ठीक है। इसके जो कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे इसमें, ठीक है। और कब शुरू हुआ और कब इसका कंप्लीट हुआ, तो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 में इसका वर्क जो है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को हम जो है रिपब्लिक डे, क्योंकि जिस दिन हमारा ये इम्प्लीमेंट हुआ उसको रिपब्लिक डे के नाम से इसको मनाया जाता है। लेकिन अभी देखिए हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इतने दिनों पहले से हुआ है ना, लेकिन फिर भी आज भी हम उसे इतना अच्छे से मानते हैं, तो इसमें कुछ तो खास है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या खास है कि इसको इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने बनाया। यहाँ केवल इंडिया का ही नहीं, इसमें जो है वर्ल्ड के कई सारे कंट्रीज से अलग अलग तरह की जो मतलब हमें लगता था कि हमारे यहाँ पर सही रहेंगी, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ों को इसमें डाला गया। ऐसी सारी चीज़ें डालने के बाद में हमने इतना यूनिक सा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये काफ़ी यूनिक है वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और ख़ास बात कि जब इसकी असेंबली बनाई गई थी, इसकी बनाने वाली जो असेंबली थी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें सभी धर्मों के, सभी वर्ग के, सभी तरह के लोगों को रखा गया था ताकि किसी को भी आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसी वजह से ये हमारा कुछ यूनिक है। और बेटा आपकी बुक के पेज नंबर 46 पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, वाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। 50 ईयर्स अगो बनने के बाद भी हम इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसके अलग अलग रीजन्स हैं। यहाँ पर हम इसमें से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, इसका आंसर भी है, ठीक है। फर्स्ट होता है इसका, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम। सेकेंड हो सकता है हमारा सेकेंड पैरा में, द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया, सारे लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, अलग अलग क्लास, अलग अलग वर्ग, ये सबको रिप्रेजेंट करती थी। देयर वाज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचेस एट द टाइम, सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हम इसमें इसके रीजन दे सकते हैं यहाँ पर। एंड यस, तो अब हमें इस तरह से पता चला अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, हम इसे क्यों अभी तक माने हुए हैं। और लास्ट इसकी हेडिंग आती है हमारे चैप्टर में, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो हम इसके जो वैल्यूज़ हैं अब हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसकी